तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब जो है दोस्तों अच्छे होंगे। तो हमारी जो दोस्तों नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास यानी जो संख्याओं का वर्गीकरण होता है दोस्तों, वो कंप्लीट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। और दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट क्लास है जो कि आपकी दोस्तों यूनिट डिजिट यानी कि दोस्तों आपके इकाई अंक को लेकर है कि आखिर जो आपका इकाई अंक होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है। उसके अलावा जो आपके एग्जाम होते हैं उनमें जो आपका क्वेश्चन होता है दोस्तों इकाई अंक से रिलेटेड किस प्रकार से आता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम जो टॉपिक होता है उसका जो वेटेज होता है एग्जाम में वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इसके बहुत ही अच्छे अच्छे जो सवाल होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जो है दोस्तों हमें यहाँ पर शुरू करते हैं इकाई अंक। लेकिन दोस्तों इसको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर जो इकाई अंक होता है वो आखिर जो है दोस्तों आपका होता क्या है। तो दोस्तों हमको क्या करना है, यानी कि जैसे कि कोई भी दोस्तों आपकी संख्या है आपका 2512 987, तो बताइए कि इसमें जो इकाई अंक क्या है। तो दोस्तों आपको पता हुआ कि जो लास्ट में जो अंक होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, हम इकाई अंक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आपका इकाई अंक यानी कि दोस्तों यूनिट डिजिट। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से जो पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन जो है दोस्तों जैसे कि आपको कोई भी संख्या दे देगा 712 यानी कि दोस्तों आपका 700, इस प्रकार से 987 आपका गुणा में आपका 352। बताइए कि इसका जो इकाई अंक होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन है, जब आप इसको सॉल्व करें तो दोस्तों बहुत ही लंबा टाइम लग जाएगा, जबकि एग्जाम में समय जो होता है वो लिमिटेड होता है। तो आपको क्या करना होता है, यानी कि 2 है, 2 का लास्ट के साथ यानी कि सभी का जो लास्ट का अंक लेना है। इसका लास्ट का अंक 2 है, इसका लास्ट का अंक 9 है, इसका लास्ट का अंक 2 है। तो 9 दूनी 18 की दोस्तों आपकी आएगी 8, 8 दूनी करें तो दोस्तों 16 यानी कि 6। इसका जो दोस्तों इकाई अंक होगा, इसका जो इकाई का अंक आएगा यानी कि इसको जब भी आप सॉल्व करें तो इसका जो इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। और दोस्तों आपसे इकाई अंक ही पूछता है, ना कि आपका दाई अंक। चलिए हमें यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो आपको 2 प्रकार के देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था 387, 984, 532, 674, इस प्रकार से जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। बताइए कि इसका जो इकाई अंक होगा, इसको सॉल्व करवाएगा आपसे, बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। नेक्स्ट जो टाइप होती है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से होंगे दोस्तों, जैसे कि आपका 300 आपका 337 दो, उसके अलावा इसकी पावर आपका 205 गुणा में आपका 387 512, इसकी भी पावर जो है दोस्तों आपका 3974। इसको सॉल्व कीजिए और इसका जो इकाई अंक होता है दोस्तों वो आपको बताइए। इस प्रकार के दोस्तों आपका 2 प्रकार के क्वेश्चनों से सामना होगा। सबसे पहले हम जो है दोस्तों इसको देख लेते हैं और इस प्रकार से कितने क्वेश्चन जो है पूछे गए एग्जाम में वो भी जो है दोस्तों हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। उसके अलावा जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको देखने में बहुत ही बड़े लग रहे होंगे, जबकि दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखते ही हम पर जो है दोस्तों उनका आंसर बता सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, जैसे कि दोस्तों इस प्रकार का जब भी जो है दोस्तों क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या करना होगा, लास्ट का अंक से दोस्तों, जैसे कि आपकी कोई भी संख्या है दोस्तों 900 यानी कि 512, इस प्रकार की जो है दोस्तों आपकी संख्या है, हमको इन संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है। हमको जो लेना देना है वो कितने से है, वो आपका इकाई अंक से लेना देना है, 2 से लेना देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कितना है, 7 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जो है दोस्तों फिर से 4 है। तो 7 चौके करें तो 28, 28 का आएगा दोस्तों आपका 8, 8 दूनी करें तो दोस्तों 16, 16 में आएगा आपका 6, 6 चौके करें दोस्तों आपका 24, 24 में कितना आएगा दोस्तों आपका 4, 4 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है दोस्तों, वो आपका 4 है। तो बिल्कुल आप जो है दोस्तों यहाँ पर समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, जैसे कि इस यहाँ पर होता है आपका 934 7 आपका 77 गुणा में आपका ये जो आपका 500 आपका 517। बताइए कि इसका जो इकाई अंक होगा दोस्तों, यानी कि जो इसका यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक, वो आपका क्या होगा। दोस्तों लॉजिक भी मैं जो आपको यहाँ पर आपको बताऊंगा, यानी कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन को किस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन आप समझिए पहले, यानी कि लास्ट का अंक 7 चौके करें तो दोस्तों कितना होगा आपका 28, 28 का कितना आएगा दोस्तों आपका 8, 8 सत्ते करें तो दोस्तों कितना आएगा आपका 56, 56 में कितना होगा लास्ट में आपका 6,
यानी इसका जो इकाई का अंक है वो कितना है, वो आपका 6 है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ लेता, क्या पूछ लेता आपकी कि बताइए कि 432, 931, 372, 874, बताइए कि इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपका 2 एकम 2, फिर से 2 आ गया, 2 से 2 दूने करें तो आपका 4, और दोस्तों 4 का 4 दूनी करें तो दोस्तों कितना आएगा आपका 8। यानी कि जो इसका इकाई अंक होगा, इसका जो लास्ट का अंक होगा दोस्तों वो कितना है, वो आपका 8। यानी कि जब भी जो है दोस्तों आपको लास्ट के अंक को सॉल्व कर दे जाना है। 2 एकम 2 कितना आएगा दोस्तों आपका 2, फिर 2 का गुणा 2 में करें कितना आएगा आपका 4, 4 का गुणा 4 में करें तो दोस्तों 16 आएगा। कितना आएगा दोस्तों आपका 16, यानी 4 का गुणा 4 में करें तो 16 आएगा, जो कि लास्ट का अंक कितना होगा, वो आपका 6 होगा। यानी 2 एकम 2, 2 दूनी करें तो 4, 4 का गुणा दोस्तों आप 4 में करें तो 16 आएगा, ना कि दोस्तों यहाँ पर इकाई का अंक 8, यानी 6 इकाई का अंक आएगा। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल गया होगा। अब जो है दोस्तों क्या होता है कि एक शब्द जो है दोस्तों आपको एक अंक जो है दोस्तों दिखता है आपको 5। ये जो है दोस्तों 5 बहुत ही खतरनाक नंबर है, और नंबर सिस्टम में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। चाहे दोस्तों आपके यहाँ पर यानी कि जो आपका टॉपिक होता है दोस्तों, कौन सा टॉपिक होता है आपका, डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि दोस्तों आपका विभाज्यता के नियम। उसके अलावा जो आपका टॉपिक होता है नंबर ऑफ जीरो, यानी कि शून्यों की संख्या, तो वो पूरा जो बेस्ड होता है दोस्तों वो आपका 5 पर ही निर्भर करता है। 5 जो है दोस्तों एक ऐसा अंक है कि इसका गुणा जब भी आपका किसी भी सम संख्या के साथ होगा, सम संख्या के साथ होगा, तो दोस्तों वो आपका इकाई के अंकों को क्या बना देगा, इकाई के अंक को जो है दोस्तों आपका 0 बना देगा। जैसे कि दोस्तों 5 का गुणा आप किसी भी 2 या फिर 4, 6, 8, ये जो क्या है सम संख्या हैं, और इनके साथ जब आप गुणा करें तो लास्ट में जो है दोस्तों क्या बना देगा, 0 दे देगा आपको। उसके अलावा जो 5 है, इसका गुणा किसी भी जो है दोस्तों आपको विषम संख्या, क्या होती है दोस्तों आपकी विषम संख्या, विषम संख्या के साथ गुणा करें तो दोस्तों वो क्या बना देगा, वो आपका 5 बना देगा। जैसे कि 5 है, 5 का गुणा विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, इन सभी के साथ आप जो है दोस्तों करें तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा, लास्ट में हमको 5 ही मिलेगा। इससे बेस्ड जो है दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों एक बार एक क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका एग्जाम में आया था, 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 गुणा 85 गुणा 86 गुणा 87 गुणा 88 गुणा 89, जो है दोस्तों संख्या जो है दोस्तों आपका क्वेश्चन यहाँ तक था। और आप हमसे क्या पूछा था, हमसे जो पूछा गया था वो आपका इकाई का अंक पूछा गया था कि बताइए इसका जो इकाई अंक क्या होगा। तो या तो आप जो कोई भी तरीका जो आपको लॉजिक पता है वो आप लगा लीजिए, या फिर आप इनको सॉल्व लास्ट के अंक को सॉल्व करते जाइए, आपको इकाई का अंक मिल जाएगा। लेकिन सॉल्व कराएं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जबकि मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था कि 5 के साथ जब भी जो है दोस्तों किसी भी सम संख्या के साथ गुणा होगा 5 का, तो वो क्या बना देगा दोस्तों, वो आपका 0 बना देगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर जो है दोस्तों आपको 5 दिख रहा है, 1 5 आपको दिख गया। उसके अलावा 2 तो आपको हर संख्या में दिख रहा है, यानी कि आपको 2 यहाँ पर भी दिख रहा है, 2 आपका यहाँ पर भी, इसमें भी 4 में भी 2 छिपा हुआ है। यानी कि सम संख्या तो बहुत हैं, जब सम संख्या बहुत हैं और एक आपका 5 है तो वो आपका क्या बना देगा, वो आपका 0 बना देगा। अब जो है दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा कि विषम संख्या भी तो है, तो जब दोस्तों ये जो आपका 5 है इसका गुणा किसी भी सम संख्या उसके अलावा एक बार सम संख्या में गुणा होगा, यानी कि एक बार जो है दोस्तों विषम संख्या में गुणा होगा, विषम संख्या में, और एक बार आपका सम संख्या में। तो विषम संख्या में गुणा होगा तो 5 बना देगा, लेकिन सम संख्या में जो है दोस्तों गुणा हो गया तो 0 बना देगा। और फिर आप 0 का गुणा किसी भी संख्या में कीजिए, उसका आंसर 0 ही आना है, यानी 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे। जैसे कि दोस्तों 5 गुणा 0 करें कितना आएगा आपका 0। उसके अलावा 6 गुणा 0 करें कितना आएगा आपका दोस्तों 0 आएगा। तो ये जो आपका 0 आता है किसी भी संख्या के साथ आप गुणा करेंगे तो। अब चलिए मैं यहाँ पर कोई एक और क्वेश्चन जो है दोस्तों देखता हूँ। जैसे कि आपका 373 गुणा में आपका 584 गुणा में आपका दोस्तों आपका 275 389। अब जो है दोस्तों इसका जो इकाई का अंक है, इसका जो इकाई का अंक वो जो आपका यहाँ पर क्या होगा, चलिए वो बताइए कि इसका इकाई का अंक जो है यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले जो है दोस्तों यहाँ पर आपको 5 पर गौर करना है, यानी कि 5 आपको दिख गया, 5 के साथ सम संख्या भी है विषम संख्या भी है, तो हमेशा 0 आएगा।
क्योंकि ये जो आपका एक बार जीरो बन गया पूरा क्वेश्चन, यानी कि पूरा क्वेश्चन जो एक बार जीरो बन गया तो वो हमेशा जीरो रहेगा। यानी कि इसका जो इसको आप सॉल्व कीजिए तो लास्ट में जो अंक आएगा वो हमेशा जीरो ही आएगा। तो ये जो इकाई अंक में जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। अब चलिए जो है दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, बात क्या करते हैं कि जो आपके पावर वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि घात वाले प्रश्न, घात वाले जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो जैसे कि जो है दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको सबसे पहले बताऊँ, 284 की पावर जो आपका 900, 1, 300 कितना जो है दोस्तों आपका 49, 349। ये जो आपका दोस्तों प्रश्न है तो आपको देखने में जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा, जबकि ये क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ देखने का है। आपने थोड़ा भी अच्छे से नज़र से इसको देख लिया तो बहुत जल्दी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका इस तरफ की संख्याओं से आपके कोई भी लेना देना नहीं होता है। आपको जो लेना देना है लास्ट के अंक से 4 से, और ऊपर वाली संख्या है तो इसमें हमेशा हम कितने का नियम लगाते हैं, 4 का जो विभाज्यता का नियम होता है, यानी कि 4 की जो भाजकता होती है उसका जो नियम होता है वो हम लगाते हैं। अब बात आती है कि हम 4 की ही भाजकता का नियम क्यों लगाते हैं, और किसी का जो है भाजकता के नियम तो बहुत होते हैं, 1 का नियम, 2 का नियम, 5 का नियम, 7 का नियम, लेकिन 4 का ही क्यों लगता है। तो 4 का लगता है, इसका कारण है। तो सबसे पहले हम 4 का इसमें नियम लगाएंगे। तो 4 की जो भाजकता हमको कहती है वो क्या कहती है कि किसी भी संख्या के जब लास्ट के 2 अंक यदि 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हमको लास्ट के सिर्फ और सिर्फ 2 अंक से मतलब है। तो दोस्तों ये सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना सा था जो कि इसको इस प्रकार से बड़ा दिखाया गया है। अब इसमें आप 4 की भाजकता का नियम लगाएंगे तो दोस्तों 49 को डिवाइड करें 4 से तो 12 चौके 48, यानी कितना बचेगा 1। तो 4 की पावर 1 कितना होता है दोस्तों 4। तो इसका जो इकाई का अंक होता है, इसका जो इकाई का अंक होगा जो दोस्तों वो कितना होगा, वो आपका यहाँ पर 4 होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आती है दोस्तों कि 4 की ही भाजकता का नियम हम क्यों लगाते हैं, किसी और की भाजकता का नियम हम जो है दोस्तों क्यों नहीं लगाते। तो जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर हम यदि 1 करें तो हमेशा हमको 2 मिलता है, 2 की पावर 1। 2 की पावर 2 करें तो दोस्तों हमेशा 4 मिलेगा। 2 की पावर 3 करें तो दोस्तों 8 मिलेगा। 2 की पावर 4 करें तो कितना मिलेगा 16। 2 की पावर 5 करें तो दोस्तों 32 आएगा। 2 की पावर आप 6 करें तो दोस्तों 64 आएगा। 2 की पावर 7 करें तो दोस्तों 128 आएगा। 2 की पावर आप 8 करोगे तो दोस्तों 256 आएगा। कितना आएगा दोस्तों आपका 256। अब एक चीज़ जो है दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर दिख रही होगी कि लास्ट में 2 के बाद फिर से 4 के बाद 2 आ गया, 4 के बाद फिर से जो है यहाँ पर 4 आ गया, 8 के बाद फिर से 8 आ गए, 6 के बाद फिर से 6 आ गया। यानी कि संख्या 4 के बाद वापस पलटी खा रही है, 4 के बाद वापस वो रिपीट होकर आ रही है। उसके अलावा आप जो है यहाँ पर जो है दोस्तों देखेंगे 3 की पावर 1 करें तो कितना आता है, हमेशा 3 आता है। 3 की पावर 2 करें तो कितना आता है 9। 3 की पावर 3 करें तो दोस्तों कितना आता है 27। 3 की पावर 4 करें तो 81 आता है। 3 की पावर 5 करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका 243 आता है। कितना आता है दोस्तों यहाँ पर आपका 243। उसके अलावा आप 3 की पावर 6 करेंगे, 3 की पावर 7 करेंगे, 3 की पावर 8 करेंगे तो कुछ भी आए लास्ट में जो है दोस्तों यहाँ पर आपका 3 आ गया। उसके अलावा फिर से 9 आएगा, फिर से जो आपका यहाँ पर 7 आएगा, फिर से जो है दोस्तों आपका लास्ट में 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम जो है दोस्तों 4 की ही भाजकता का नियम लगाते हैं और किसी भी। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको दोस्तों निकल करके कि जब दोस्तों आपका 4 के पावर 1 करते हैं तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 करते हैं तो दोस्तों आपका कितना आएगा 16, 4 की पावर 3 करें तो दोस्तों कितना आएगा आपका 64। ये संख्या जो है दोस्तों आपका 2 के बाद ही रिपीट होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो संख्या 4 के बाद रिपीट हो रही है तो वो संख्या आपका 2 के बाद भी रिपीट हो सकती है, यानी कि आंसर आपका इसी को फॉलो करके आएगा। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि ये संख्या तो 2 के बाद ही रिपीट हो रही है, कोई समस्या नहीं है। तो ये जो आपको यहाँ पर पता चल गया। अब हम इसी से बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो करके देख लेते हैं। यानी कि हम यहाँ पर जो है दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आपके सामने जो है दोस्तों आपका 316 की पावर, यानी कि दोस्तों आपका 314 की पावर आपका 200 आपका 200 जो है दोस्तों 33 गुणा में आपका यहाँ पर आपका 500 आपका 537 की पावर आपका 395, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 397।
अब बताइए कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमको जो इकाई का अंक मिलेगा, क्या दोस्तों, आपका इकाई का अंक, वो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो मैं बता दूं कि सवाल को छोटा कर रहे हैं, यानी कि 4 की पावर 33, लास्ट के 2 अंक से मतलब है, लास्ट के 2 अंक से मतलब है 7 की पावर लास्ट के 97। अब 4 की जो भाजकता का नियम होता है वो लगाना है। तो 4 इसमें 4 से डिवाइड करें तो 8 चौके 32 के आएगा 1, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 96 तक जाएगा, यानी कि आपका कितना बचेगा, 7 की पावर 1। और 4 की पावर 1 1 होता है, 7 की पावर 1 1 होता है, 7 चौके 28 की 8। इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक जो है दोस्तों आएगा इसका 8। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करें तो आपको आंसर कितना मिलेगा, वो आपका 8 मिलेगा। जैसे कि चलिए कोई और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से होता है, 375 की पावर आपका 2000, यानी कि आपका 2000 आपका यहाँ 22, यानी कि 20,022। उसके अलावा आपका 392 की पावर जो आपका कितनी है, 2762। अब बताइए कि अब जो है इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों वो क्या हुआ, यानी ये जो पावर है इसकी है, ये पावर इसकी है। तो 5 की पावर जो है दोस्तों आप कुछ भी कीजिए, अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, 5 की पावर कितनी ही कीजिए, लास्ट में 5 ही आना है। 2 की पावर यानी कि 2, ये जो 2 लेना है, इसको 4 से डिवाइड करें तो 60 तक जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2। तो 5 का 5, 2 की पावर 2 का कितना आएगा आपका 4, 5 के करें तो दोस्तों 20। जबकि इसका जो लास्ट का अंक है वो क्या है, 0, यानी कि जो लास्ट का इकाई का अंक है दोस्तों वो कितना है, वो आपका 0 है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि बिल्कुल जो है दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आपके अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब चलिए जो है दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, आपका जो रिमाइंडर होता है दोस्तों, यानी कि आपका ये जो शेषफल होता है, जब आप किसी भी संख्या को जो है दोस्तों, ये जो आपका 3374 ये जो संख्या है दोस्तों, और इसके ऊपर जो है इस प्रकार से ये जो लिखा हुआ है, इसकी पावर 3096, और इसका जो इकाई अंक बताइए, इकाई का अंक, तो इसको आप ये जो है यहाँ पर 4 है, 4 की पावर 96 को 4 से डिवाइड करें तो पूरी तरह जो है दोस्तों हो जाएगा, पूरी तरह, यानी कि 4 की पावर 0 बच रहा है। तो अब बताइए अब जो है इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जब भी आपका शेषफल जब आपका दोस्तों यहाँ पर जब आपका शेषफल 1 बचेगा तो दोस्तों आप घात यहाँ पर कितनी लेंगे, 1। जब 2 बचेगा तो घात कितनी लेंगे, 2। जब 3 बचेगा तो घात लेंगे 3। जब आप 0 बचेगा तो दोस्तों आप घात लेंगे कितना, 4। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो 4 की पावर 0 है, इसका मतलब 4 की पावर 4 है, कितना है दोस्तों आपका 4 की पावर 4। 4 की पावर 4 को आप किस प्रकार से ले गए हैं, 4 चौके 16 की 6, यानी इकाई का अंक जो है दोस्तों वो कितना है, वो यहाँ पर आपका 6 है। तो जब लास्ट का अंक जो है दोस्तों ये जो आपका 0 बचता है आपकी पावर, तो जब आपकी पावर 0 बचे तो आपको पावर 4 लेनी है, ना कि कुछ और लेना है। ये आपका क्लियर हो गया एक फंडा। उसके अलावा सेकंड फंडा जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका 5 है, 5 की पावर जो है दोस्तों आप कितना ही कीजिए, लास्ट में हमेशा 5 ही आना है। जैसे कि दोस्तों कि 5 की पावर 1 करेंगे तो दोस्तों 5, 5 की पावर 2 करेंगे तो 25, लास्ट में 5 आ गया। 5 की पावर 3 करेंगे तो दोस्तों 125, आपका लास्ट में 5 आ गया। 5 की पावर 4 करें तो दोस्तों 625, फिर से जो है लास्ट का अंक जो है 5 आ गया। तो 5 की पावर कितनी ही कीजिए, लास्ट में 5 ही आना है। 6 की पावर जो है दोस्तों आप कितना ही कीजिए, लास्ट में आपका हमेशा 6 ही आएगा। उसके अलावा 0 जो होता है दोस्तों, क्या होता है आपका 0, तो 0 की पावर आप कितना ही कीजिए, लास्ट में 0 है, इसकी पावर आप कितना ही कर दीजिए, लास्ट में हमेशा ही 0 रहेगा। और 1 की पावर आप कितना ही कीजिए, लास्ट में हमेशा 1 ही रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों एक कंसेप्ट मैंने आपको बता रहा हूँ ये, और आपको ये जो घात वाला कॉन्सेप्ट बताया था, इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों आपका घात है, ये आपको पता होगा तो दोस्तों आप चुटकियों में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे कि जो है दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सिंपल क्वेश्चन जो है आपका 273 936, इसकी पावर जो है दोस्तों कितनी है आपका, ये जो दोस्तों इस प्रकार से पावर है। अब बताइए, तो आप जो दोस्तों दिमाग लगाएंगे, थोड़ा भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा कि 6 की पावर कितना ही कर दीजिए, लास्ट में 6 ही आना है। तो दोस्तों ओनली 1 से 2 सेकंड का सवाल है। कितने सेकंड का सवाल है, 2 सेकंड का। जैसे कि आपसे के सामने आ जाए दोस्तों यहाँ पर आपका 464 375,
इसकी पावर जो है दोस्तों आपका आ जाए, इतना जो है दोस्तों आपकी पावर आ जाए, तो आपको पता है कि 2 की 5 है लास्ट में, और लास्ट में 5 है तो उसकी पावर कितना ही कर दीजिए, लास्ट में हमेशा 5 ही आएगा। कितना आएगा लास्ट में? हमेशा दोस्तों आपका 5 ही आना है। तो ये जो है इस प्रकार से जो ट्रिक जो होती हैं दोस्तों वो काम करती हैं। जैसे कि आपके सामने संख्या हो दोस्तों आपका 9000, इसकी पावर जो है दोस्तों आपका 7700, ये जो आपका 77374, बताइए। तो आपको एक चीज़ दिख रही है कि लास्ट में जीरो है, लास्ट में जीरो है, उसका पावर कितना ही कर दीजिए, लास्ट में हमेशा जीरो ही आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आपके काम जो है दोस्तों आने वाली हैं। कैसे आने वाली हैं चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर। अब जो है दोस्तों हमें यहाँ पर जो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके यहाँ पर मैं बात करूँ, आपका 312 की पावर आपका 2400, यहाँ पर 2421, उसके अलावा 574 की पावर आपका 375, उसके अलावा जो है दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, ये जो आपका 732 की पावर आपका 371। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो इकाई का अंक बताइए। क्या बताइए दोस्तों? इसका जो इकाई का अंक, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो इकाई का अंक आएगा दोस्तों वो यहाँ पर आपका क्या आएगा। तो एक चीज़ जो है दोस्तों आपको यहाँ पर देखनी है, क्वेश्चन को सबसे पहले छोटा करना है, यानी यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, तो 2 की पावर 4 की भाजकता का नियम लगाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर 4 से डिवाइड करें तो 1 बचेगा। उसके अलावा यहाँ पर 4 का भाग लगाएं तो 72 तक जाता है, 72 तक जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका कितना बचेगा? 3 बचेगा, 4 की पावर 3। उसके अलावा 2 है, 2 की पावर ये जो 78 है, यानी 17 चौके 68 होता है, तो 3 बचेगा यहाँ पर भी 2 की पावर 3। अब जब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 1 2 ही होता है, 4 की पावर 3 दोस्तों कितना होता है? 64 होता है, 64 का हम 4 लेंगे, 2 की पावर 3 जो है दोस्तों 8 होता है, तो 2 चौके 8, 8 अट्टे दोस्तों करें तो 64। लास्ट में कितना आएगा दोस्तों इकाई का अंक? इकाई का अंक जो होगा दोस्तों हमेशा कितना आएगा दोस्तों? वो आपका 4 आएगा। उसके अलावा जो है दोस्तों कोई और क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूँ दोस्तों, 3240 की पावर आपका 87, ये जो, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका 933 525, इसकी पावर 1020, यानी 10,020। अब बताइए कि इसके जो आंसर जो है दोस्तों क्या होगा। तो मैंने आपको कुछ समय पहले आपको बताया था कि जब भी दोस्तों 5 की पावर कुछ भी कीजिए लास्ट में 5 ही आना है, 4 और आपका 6 की पावर कुछ भी कर दीजिए 6 ही आना है, तो 6 गुणा 5। सवाल सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों इकाई का अंक कितना आ गया आपका? 0। तो सवाल सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों आपका 2 से 3 सेकंड का था। अगर आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट होता तो बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। अब जो है दोस्तों क्या होता है, एक चीज़ जो है दोस्तों आपको और पता होना चाहिए कि जब सवाल होते हैं वो आपके प्लस में भी आ जाते हैं कभी कभी। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों 3294 प्लस 371 प्लस आपका 3260 प्लस 312 प्लस 985। अब बताइए ये जो प्लस में क्वेश्चन है, अब आप इनको जब सॉल्व किस प्रकार से जो है दोस्तों फिर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब आपको गुणा करते हैं तो लास्ट का अंक के साथ गुणा करते जाते हैं, आगे सॉल्व करते जाते हैं। वही प्रकार आपको यहाँ करना है, लास्ट का अंक, लेकिन यहाँ पर आपको गुणा नहीं करना है, यहाँ पर जो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर आपको ऐड करना है, जोड़ना है। यानी कि 4 को जो है दोस्तों ये लास्ट का अंक यहाँ पर है, लास्ट का, तो 4 और 1 करें तो दोस्तों 5, 5 और 0 करें तो आपका 5 ही आएगा। गुणा नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जोड़ रहा हूँ। 5 और 2 करें तो 7, 7 और 5 करें तो दोस्तों कितना आएगा आपका? 12। 12 में कितना है दोस्तों? 2 है। 2 क्या है? 2 इकाई अंक है। अगर आपके समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर आपको और बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन है आपका 874 प्लस में जो है दोस्तों आपका 347 प्लस में आपका 912 प्लस में जो है दोस्तों आपका ये जो 3184। बताइए कि इसका जो इकाई का अंक क्या होगा? इसका जो इकाई का अंक है दोस्तों वो आपका क्या होगा? तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपको जोड़ना है 4, 7, 2,
4, 4 और 7 करें तो 11, 11 का दोस्तों 1 आएगा। 1 और 2 करें तो दोस्तों 3, 3 और 4 करें तो दोस्तों 7, 7 क्या है दोस्तों, इसका जो इकाई का अंक है वो कितना है, वो आपका 7 है। तो ये कुछ बेसिक फंडा होता है जो कि आपको प्लस का भी जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब जो है दोस्तों एक चीज़ आती है दोस्तों फैक्टोरियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों, जो आपकी ये जो क्या होता है दोस्तों आपका, जैसे कि आपने सुना हुआ 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, कुछ इस प्रकार से जो है दोस्तों आपने सुना होगा। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि दोस्तों आपको परेशान इकाई अंक में तो करेगा ही करेगा, जो आपका रिमाइंडर थ्योरम होती है शेषफल प्रमेय उसमें भी बहुत काम आता है। जैसे कि दोस्तों ये जो आपका संख्या है कितनी है, 1 है। 1 का फैक्टोरियल दोस्तों हमेशा 1 होता है। उसके अलावा 2 का फैक्टोरियल, चलिए सॉल्व करके जो है दोस्तों मैं आपको बताते जाता हूँ। 2 गुणा 1, 3 का फैक्टोरियल करें तो दोस्तों आपका 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 का फैक्टोरियल करें तो दोस्तों 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 का फैक्टोरियल करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 6 का फैक्टोरियल करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इस प्रकार से हमको जो है फैक्टोरियल को सॉल्व करना होता है। तो इसका फैक्टोरियल हमेशा 1 आता है, इसका फैक्टोरियल हमेशा 2 होता है, इसका फैक्टोरियल हमेशा 6 होता है जब आप सॉल्व करेंगे तो। इसका भी जो है दोस्तों फैक्टोरियल चाहती है 12 दूनी 24 होता है। इसका फैक्टोरियल कितना होता है दोस्तों, वो आपका 120 होता है। कितना होता है दोस्तों, 120। और इसका जो फैक्टोरियल 720 होता है। कितना होता है दोस्तों, वो आपका 720 होता है। अगर हम 7 का फैक्टोरियल लें तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 करना होगा, यानी कि आपको गुणा करते जाना है 1 तक, आपको पता चल गया होगा। तो ये जो अब इनसे जो है क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चन जो है जैसे कि आपसे जो है दोस्तों दे देगा कि 1 का फैक्टोरियल प्लस में आपका 2 का फैक्टोरियल प्लस आपका 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल, और ये जो आपको बोल देगा 100 तक फैक्टोरियल, और इसका जो इकाई का अंक, इकाई अंक बताइए इसका। तब जो है दोस्तों आपको इकाई अंक बताना हो तो आपको क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था कि 1 का फैक्टोरियल कितना होता है दोस्तों, वो आपका 1 होता है। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 होता है। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था 6 होता है। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24। 5 का फैक्टोरियल कितना बताया था, 120। तो दोस्तों ये जो आपका यहाँ पर क्या आ गया, 0। क्या आ गया दोस्तों आपको, 0। जब आप सॉल्व करें तो दोस्तों लास्ट में, अब आप आगे सॉल्व करते जाएं तो हमेशा आपको लास्ट में 0 मिलता ही जाएगा। तो लास्ट में आपको 0 मिलता ही जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो है दोस्तों क्या करना है, जैसे कि आपको लास्ट में 0 मिलेगा तो आपको जो है दोस्तों ऊपर से ही जोड़ना है। 1 2 कितना करें तो 3, 3 और 6 करें तो दोस्तों कितना आएगा आपका 9, 9 और 4 करें तो दोस्तों कितना आएगा आपका 13। यानी जब भी आप इनको सॉल्व करें तो दोस्तों लास्ट में कितना आएगा, 13 ही आएगा। 13 में जो है दोस्तों आपका 3 ही आएगा। कितना आएगा दोस्तों आपका 13 में 3, जब 13 में 3 आएगा तो इसका जो इकाई अंक का अंक होगा, इकाई का अंक वो हमेशा कितना आएगा, वो आपका 3 ही आएगा। तो बिल्कुल आपको जो कॉन्सेप्ट जो आपका जो फैक्टोरियल से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको जो है दोस्तों यह ध्यान रखना है। अगर जो है दोस्तों यहाँ पर ये जो फैक्टोरियल होता आपका 1000 तक होता, तब भी जो है दोस्तों इसका जो इकाई अंक होता, क्या होता है दोस्तों, इसका जो इकाई का अंक वो हमेशा तब भी 3 ही होता। कितना होता, तब भी आपका 3 ही इकाई का अंक होता। तो बिल्कुल आपको जो है दोस्तों यहाँ पर पता चल रहा होगा। अब चलिए जो है दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था लास्ट में कि किसी का भी लास्ट में कितने 5 की पावर कितनी कीजिए 5 आएगा, 6 की पावर कितनी ही कीजिए 6 ही आता है, 0 की पावर आप कितना भी कर लीजिए 0 ही आएगा, और लास्ट में जो आपका 1 है वो 1 की पावर तो आप कितना भी करते हैं तो 1 ही आता है, ये जो आपको भी पता है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको थोड़ा रिपीट करूँ ये क्वेश्चन, ये जो आपका 87 392 500 ये यानी कि आपका 96 296, इसकी पावर जो है दोस्तों आपका यहाँ पर जो है दोस्तों 1000, यानी कि ये जो आपका अनंत था, ये जो आपका 0 है, बहुत सी 0 हैं। तो मैंने आपको एक फंडा बता दिया कि 6 की पावर कुछ भी कीजिए लास्ट में 6 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है दोस्तों आपका 984 372 995, तो इसकी पावर आप जो है दोस्तों कितना ही कीजिए, कितना ही कर लीजिए, लास्ट में हमेशा 5 ही आना है। कितना आना है दोस्तों आपका, लास्ट में 5 ही आना है। उसके अलावा जो है दोस्तों आपका 10 987 570,
इसकी पावर जो है दोस्तों आप कितना भी कीज लीजिए, लास्ट में हमेशा कितना आएगा, 0 ही आना है। उसके अलावा यहाँ पर जो है दोस्तों आपका 20, 941, 831, इसकी भी पावर जो है दोस्तों आप कितनी भी की लीजिए, कर लीजिए अनंत तक, लास्ट में हमेशा एक ही आना है। ये छोटी छोटी बातें आपको जो है दोस्तों पता होंगी तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम आपको बहुत ही जो है दोस्तों काम आने वाली हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि दोस्तों ये जो आपका टॉपिक था यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर उसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।